हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो बेटा अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम दो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, एक तो उसका बेसिक पार्ट और एक टाइप फर्स्ट। तो बेटा बेसिक पार्ट में तो हमने दो तीन चीज़ें याद करी है, मेनली उनकी रैंकिंग क्या है, अपोजिट क्या है और कैसे उनको याद करना है। उसके बाद हमने टाइप फर्स्ट में क्या करा, अल्फ़ाबेट में हमने लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के क्वेश्चन जैसे आते हैं वो हमने सॉल्व करने सीखे। फिर दूसरा केस क्या था, अपोजिट कंडीशन में क्या करना है और सेम कंडीशन में क्या करना है। तो बेटा दोबारा बता देता हूं मैं, सेम कंडीशन में आपको माइनस करना होता है और अपोजिट कंडीशन में प्लस करना होता है। ये बात मैं आपको बता चुका था। चलो बेटा आप चलते हैं आगे। आगे अब क्या है, अब टाइप सेकंड है बेटा। टाइप फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो बेटा टाइप सेकंड हमारी, तो टाइप सेकंड में आप क्या पढ़ोगे। टाइप सेकंड में आपको पढ़ना है, आपने क्वेश्चन देखे होंगे पेपर में, क्वेश्चन आता है कि जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करो या शब्दकोश के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन आता है पेपर में। तो बेटा चलो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट स्टार्टिंग करना है। तो बेटा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना कैसे है, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन है क्या, कहता है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश हमने डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो एक बात याद रखना बेटा, शब्दकोश के अनुसार आ जाए या वर्णमाला के अनुसार आ जाए, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आ जाए, तो वही अल्फाबेटिकली लगाओ। ये वर्ड्स दे रखे हैं तो वही है कि पहले ए आएगा, उसके बाद बी, फिर सी, जो हमारी सीरीज चलती है नॉर्मली। तो हमें बोला निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने ये सिर्फ नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया है, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे एक दो ट्राई, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो मुझे सबसे पहले वर्ड्स देखने हैं बेटा। वर्ड्स में क्या देखना है मुझे, सबसे पहले देखना है स्टार्टिंग कहां से हो रही है वर्ड्स की, ए बी, आर से, बी से, ए से, एच से और पी से। तो मुझे देखना पहले वर्ड से। देखो मैंने पहले वर्ड ही सबका डिफरेंट है, सबका अलग अलग है। तो एक बात बताऊं मुझे, अगर मैं डिक्शनरी में देखूं तो मुझे सबसे पहले क्या नजर आएगा, ये सी वाला पॉइंट नजर आएगा। तो मेरा आंसर जो होगा ऑप्शन में जो लिखा होगा वहां, तो बेटा क्या पहले सी आएगा। सी के बाद फिर मैं देखूंगा क्या आएगा, क्योंकि ए के बाद बी आता है तो बी दिखाई देगा आपको, सी ऑप्शन आएगा, फिर बी ऑप्शन आएगा। अब हमने देखा ए बी, अब एच तो देखो 8 रैंक पे आता है, पी 16 पे आता है, बी ए 1 पे आता है, ये 2 पे आता है और ये हमारा 18 पे आता है। तो इसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है। तो देखो ए पहले आएगा, फिर 2, फिर 8, तो हमारा डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमारा देखो क्या है, 16 पहले आता है या 18 पहले आता है, तो 16 पहले आता है, फिर हमारा ई ऑप्शन आएगा और फिर देन हमारा ए ऑप्शन आएगा। ये हमारा आंसर करेक्टली हो जाएगा। तो हमें सिंपल सा क्या, अगर आपको रैंकिंग है तो फटाफट आपको पता लग जाएगा, और नहीं तो हमें देखो ए बी सी डी सबको आ रही होती है, हमें पता है कि ए पहले आता है या एच पहले आता है। ठीक है, तो बेटा एक बात हो, ए ही पहले आएगा, एच तो आ ही नहीं सकता, एच तो ए के बाद आएगा ना। तो हमें इस तरीके से इनको देखना होता है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक पहला वर्ड देख के ही लगा दिए, पर क्वेश्चन पेपर में ऐसा इतना इजी नहीं आएगा। तो मैंने जानबूझ के कराया। पेपर में क्या आएगा, स्टार्टिंग के वर्ड 2-3 वर्ड सेम होते हैं और उसके बाद डिफरेंस देना स्टार्ट करता है, वो होती है ओरिजिनल डिक्शनरी। और उसका एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज कीजिए। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा। चलो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कितना फिर वही क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो एक बात मुझे बताओ, ये क्या है, जयपुर, फिर जलोर, फिर अलवर, फिर जैसलमेर, जैसलमेर, फिर झुंझुनू। एक बात मुझे बताओ,
हमें वर्ड देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे हमें मुझे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर बेस आएगा। तो एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले देखो इसकी स्टार्टिंग भी जे से हो रही है, इसकी भी हो रही है जे से, इसकी भी हो रही है, इसकी, पर कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग देखो ए से हो रही है, तो बेटा ए पहले आएगा। तो पहले क्या आएगा हमारे पास 3 नंबर वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमने, देखो सब में अब बचे हमारे पास 4 ऑप्शन, इसको काट दो आप, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सेट हो गया कि ये स्टार्टिंग में आएगा पक्का। अब हमारे पास 1 2 3 और 4 ऑप्शन बचे हैं। अब हमें देखना है सब में, देखो इस वाले ऑप्शन में भी जे से स्टार्टिंग हो रही है, इसमें भी जे से, इसमें भी जे से, इसमें भी जे से। फिर आगे देखते हैं ए। अब देखो इसमें भी ए, इसमें भी ए, और इसमें भी ए, और इसमें एच, तो ये तो बाद में आएगा क्योंकि ए पहले आता है। देखो पहला वर्ड अगर मैच कर रहा है तो दूसरे वर्ड पे जाओ, दूसरा मैच कर रहा है तो तीसरे पे जाओ, ऐसे आगे बढ़ना है। देखो पहला वर्ड सबका मैच कर रहा तो मैं दूसरे वर्ड पे गया, तो ए। देखो फिर मेरे को इन तीनों में मैचिंग मिल गई। अब इन तीनों में मैचिंग मिली और इनका देखा कि मैचिंग में देखा, फिर एच जो है वो ए के बाद आता है, तो इसको मैंने भी 5वें ऑप्शन को छोड़ दिया। तो फिर मैंने देखा ये ए। अब हम इससे आगे वाले वर्ड पे गए, तो देखो ये वाला वर्ड हो गया, ये हो गया, फिर इससे आगे पे गए हम, इस पे, ये भी छोड़ दिया, तीनों में कॉमन था। अब फिर हमने देखा तीसरे वर्ड पे गए हम, तो पहले ऑप्शन में आई आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर आई आ रहा है। अब इसको छोड़ दो क्योंकि देखो ये एल है, ये तो आई से बाद में ही आएगा। अब कंपटीशन रह गया इन दोनों के अंदर। अब आई, अब उसके बाद देखो पी और एस, तो इन देखो पी और एस जहां तक कॉमन मिलते जाए छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। देखो फिर मैंने देखा पी और एस, तो पी पहले आएगा या एस आएगा, तो बेटा पी आएगा एस आएगा, तो एस तो हमारा 19 पे आता है और पी कितने में आता है 16 पे आता है, तो फिर क्या आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये भी कट चुका लाइन से। अब हमारे पास 1 2 3 बचे, फिर तीनों में दोबारा कंपेयर करना है, तो ये जे, फिर ए, फिर इन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। फिर ये एल है और ये आई है, तीसरे पे देखते हैं, तो एल तो बेटा 12 पे आता है और आई क्या आएगा 9 पे आता है, तो बेटा ये पहले आएगा। तो फिर हमारा क्या आएगा 3 1, फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन आएगा, तो इसको भी काट दो, ये भी लाइन से बाहर हो चुका। अब कंपटीशन बचा इन दोनों के अंदर, तो देखो जे, दूसरा वर्ड इसके अंदर ए है और इसके अंदर एच है, तो साहब ए वाला पहले आएगा, तो हमारा दूसरा पहले आएगा, और जो बचा वो हमारा लास्ट में आएगा 5वां। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जिस ऑप्शन में क्या लिखा होगा 3 1 4 2 5, जिस ये आंसर जिसमें लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो डिक्शनरी बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी, जहां जहां से कॉमन निकलता जाए वहां से उसको छोड़ते जाओ, जिसमें कंपटीशन होता जाए उससे कंपटीशन करते जाओ, और जहां आपको लगे कि भाई ए पहले आ रहा है या बी पहले आ रहा है, तो ए और बी आ गए, जैसे हमने क्वेश्चन में भी करा स्टार्टिंग में। तो जहां जहां कॉमन नजर आएगा वहां छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। डिक्शनरी बहुत इजी है, बच्चों को बहुत टफ लगती है पर बहुत इजी है डिक्शनरी। क्लियर है पक्का? चलो तो बेटा डिक्शनरी के क्वेश्चन मैं मानता हूं आप सॉल्व कर लोगे, या 1-2 क्वेश्चन ट्राई करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करूंगा उस क्वेश्चन को। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो टाइप फर्स्ट हो गई हमारी, सेकंड में हमारे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना सीख लिया। देखो आपको कुछ नहीं करना, एक चीज और बताता हूं मैं आपको डिक्शनरी में। जहां तक बेटा मान लो ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर, बड़े ध्यान से समझा इनको। एक ऊपर चार ऑप्शन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, पी से हो रही है, और मैं कुछ भी नाम लिखूं, कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बना रहा, मैं कुछ भी नाम लिख रहा हूं मैं। मान लो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब बताओ कि अगर ये वर्ड है, अगर मान लो तीनों, देखो वैसे वर्ड बन नहीं रहे, मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया है, मान लो ये 4 शब्द हैं आपको दे रखे हैं, और आपको बोलता बताओ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करो कि कैसे कैसे आएगा। सबसे पहले आपको देखना है बेटा कॉमन वर्ड देखना है, कॉमन वर्ड। तो एक बार देखो कॉमन वर्ड सब में पी आ रहा है, काट दिया जी, हटाओ।
सब में पी आ रहा था। अब हमें देखना कॉमन वर्ड, देखो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ भी आर आ रहा है और यहाँ भी एस आ रहा है। तो देखो अगर इन अब अगले वर्ड में, पहले वर्ड का कंपटीशन खत्म, दूसरे वर्ड में कंपटीशन में सबसे आगे कौन है, ए आर, आर या एस, तो ए आगे साहब, तो पहले नंबर पे आगे हमारे पास ए। हमारा जो आंसर आएगा पहली स्टार्टिंग में पहले वाला ऑप्शन आएगा। अब ये जो लिख दिया ना आपने उसको काट दो, खत्म कर दो। अब ये दोबारा कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ, ये आएगा वर्ड तो आएगा, फिक्स हो गया। अब इन तीन वर्ड में चलो, तो देखो इन तीन वर्ड में हमें देखो यहाँ भी आर आ रहा है, आर आ रहा है, एस तो बाद में ही आएगा, तो इसको छोड़ दो। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है हमें, तो देखो यहाँ भी आर आ रहा है, आर आ रहा है, काट दिया, आर आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है, तो बेटा आर आर तो दोनों में आता है, यहाँ पे टी और यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, एम वाला जो है ये पहले आएगा टी से, तो बेटा हमें क्या लिखना है फिर, 3 नंबर वाला, क्योंकि एम पहले आएगा टी से। तो देखो ये भी काट दो। अब हमारे पास ये और ये बचे, तो हमें बताओ ये पी था, ये पी, ये आर है, ये एस है, तो बेटा आर वाला पहले आएगा ना, तो इसको भी काटो। ये हमारा 2 वाला और फिर लास्ट में चौथा ऑप्शन। यही तो डिक्शनरी है और कुछ नहीं है डिक्शनरी में। क्लियर है बेटा? ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, एक दो क्वेश्चन ही करा रहा हूं ताकि आपको बोर ना हो, और सेम क्वेश्चन होते हैं ऐसे, सारे क्वेश्चन करके देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 3। बेटा टाइप 3 क्या है? देखो टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में आपको गैपिंग पूछेगा कि भैया गैपिंग कितनी है। मैंने एक वर्ड लिख लिया, बताओ ऐसे इसमें कितने वर्ड का पेयर है जिसके अंदर उतनी ही गैपिंग है जितनी कि अल्फाबेट सीरीज में होती है, या अल्फाबेट टेस्ट के अंदर होती है, या अल्फाबेटिकली होती है नॉर्मली। क्लियर है? तो एक बार टाइप 3, तो इसमें लिखते हैं शब्दों के मध्य अंतराल। ठीक है, जो हमारे वर्ड्स दे रखे हैं उनके बीच में कितनी गैपिंग है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम क्वेश्चनों पे आए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कहता है एक वर्ड दे रखा है आपको, क्या बेटा, एप्पल। क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है एप्पल। कहता है एप्पल में कितने ऐसे पेयर हैं, ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने कि वर्ड माला में होते हैं। वर्ड माला में होते हैं मतलब जो अल्फाबेटिकली होते हैं नॉर्मली। जैसे मैंने लिखा एप्पल, तो बेटा अब हमें देखना है ऐसे कौन कौन से वर्ड है, ये ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें उतना ही गैप है। अगर इसी सीरीज को अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं, या अल्फाबेट टेस्ट में देखूं, या अल्फाबेट ए से लेके जेड तक देखूं, तो बेटा उतना ही गैपिंग नजर आएगा। तो एक बात बताऊं, सबसे पहले आप इसका सिंपल और साधारण शब्दों में क्या करोगे, पहले एक तरीका बताता हूं कैसे। बेटा ये ए है ना, ए से स्टार्टिंग गिनना स्टार्ट करना एक नॉर्मल भाषा में। तो मैंने देखा ए बी सी डी ई, देखो ई उसी प्लेस पे है जिस प्लेस पे वो वर्ड माला के अंदर होता है। क्लियर है? ए बी सी डी में होता है, देखो ई 5वें स्थान पे आता है। तो यहां एप्पल के अंदर एक वर्ड दे रखा है एप्पल, उसमें भी 5वें स्थान पे ये है वो ई, उसने कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है। फिर हमने देखो ए से स्टार्ट करा, तो ए से मैं नॉर्मल गिनते जाना मुझे, काउंटिंग कैसे, काउंटिंग मतलब ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी के अंदर। तो ए बी सी डी ई अपने सेम प्लेस पे है। हमने देखा पी, अब पी से करना है, पी क्यू आर एस नहीं है जी, पी क्यू आर नहीं है, एल एम नहीं है। अब उल्टा भी करना है एक बार, ई एफ जी एच आई, देखो चल मैं उल्टा रहा हूं पर बोल सीधा रहा हूं, दोबारा देख लो, ई एफ जी एच आई आगे, एल एम एन ओ आगे, पी क्यू आर आगे चलो, पी क्यू। तो हमारे पास सिर्फ क्या मिला, 1 पेयर है। ऐसे कितने पेयर है बेटा, सिर्फ एक ही पेयर है जो कि है। एक तो ये तरीका है कि आप काउंट कर लो, या दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप
आप थोड़े से कंपटीशन की तैयारी करो तो थोड़े से एडवांस चलो तो बेटा अगर लिखा है एप्पल, क्लियर है, एप्पल लिखा है ना हमारे पास, तो एक बात मुझे बताओ, ये 1 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये भी 16 पे आएगा और ये हमारा 12 पे और ये आएगा 5 पे, और ऊपर इनकी रैंकिंग लिख लो जितने वर्ड का वो है सब 1 3 4 5। तो जो आपको कॉमन दिखाई देता है, कॉमन मतलब एक पेयर है, हमें अगर पूछे हमसे कि भाई कितने वर्ड हैं तो हम 2 बोल देते हैं, पर हमें पेयर पूछा उसने कैसे कितने पेयर हैं। तो जब मैंने ए से स्टार्टिंग करी तो ए देखो 5वें स्थान पे ही है अपने, 1 2 3 4 5, देखो फटाफट देखो 1 2 3 4 5, तो 1 से गिनती स्टार्ट करो, हम गिनती वैसे कर रहे थे ना, तो 1 2 3 4 5, सिंपल सा 1 पेयर नजर आया आपको, तो आप इनकी रैंकिंग लिख लोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो 16 के बाद 17 18 19 हो ही नहीं सकता, 16 17 देखने से समझ आ जाएगा होगा। अब 5 6 7 8, अगर 5 अगर इसमें देखो आप 3 प्लस करके और यहाँ 9 लिखा होता तो आप फटाफट बता देते कि भैया एक और मिल गया, पर ऐसा नहीं है, नहीं आएगा। आपको सिंपल से आपको उनकी रैंकिंग लिख लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वाले तरीके से मत करना, थोड़ा टाइम टेकिंग है। सिंपल सा ए पी पी एल ई, ए की रैंकिंग 1, पी की 16, पी की 16, एल की 12 और ई की 5, और देखने से पता लग जाएगा। देखो 1 और 5 के बीच में उतने ही वर्ड्स हैं जितने अंग्रेजी वर्डमाला के अंदर होते हैं। जैसे मैंने ए, देखो इधर समझाता हूं, ए बी सी डी ई, तो देखो ए और ई के बीच में कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड आ रहे हैं। देखो ए और ई के बीच में यहां भी कितने वर्ड आ रहे हैं बेटा, 3 ही वर्ड आ रहे हैं। तो ए और ई ने अपनी कोई प्लेसिंग चेंज नहीं करी है, बाकी और हमें नहीं पता क्या है, हमसे सिर्फ पेयर पूछा है, क्लियर है। तो ये हमारा ये पेयर वाले क्वेश्चन है कि भाई उनके बीच में गैपिंग पूछता है और आपसे पेपर में क्वेश्चन बना देगा, क्लियर है। तो शायद समझ आ गया होगा। एक और लेते हैं क्वेश्चन, अभी इतनी जल्दी से नहीं आया समझ, तो एक और लेते हैं क्वेश्चन। चलो बेटा, बेटा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा शब्द नोवेल में कितने ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। तो मैं क्या लें, नोवेल सबसे पहले लिखूं, अब इनकी रैंकिंग भी लिख दो साथ के साथ ही। एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है, वी 22 पे आएगा, ई 5 पे और एल 12 पे, क्लियर है। इनकी हमने रैंकिंग लिख दी है। अब देखो हमें देख रहा हूं, हमें क्लियर है, देखो 14 15 एक पेयर मिल गया हमें। अब देखा मैंने आगे तक नहीं मिलेगा मुझे, फिर मैंने आगे देखा 15 16 नहीं मिलेगा, फिर मैंने आगे देखा नहीं मिलेगा, आगे देखा नहीं मिलेगा, फिर मैं देखूं पीछे से देखा, देखो एक और मिल गया, काउंटिंग करी मैंने, 12 के बाद 13 14 15 एक और मिल गया मुझे। 5 के बाद नहीं मिलेगा, 22 के बाद तो नंबरिंग बढ़ेगी, फिर 15 के बाद भी नंबरिंग बढ़ेगी, नहीं मिलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 2 पेयर निकल गए, एक तो एन ओ, एक हमारा पेयर है बेटा एन ओ वाला, ये उसी सेम प्लेसिंग पे जितने की इनके बीच में उतना ही गैप है जितने की हमारे पास ए बी सी डी के अंदर होता है। तो और हमारा एक ओ और एल, ओ और एल, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने वर्ड आ रहे हैं, 2 वर्ड आ रहे हैं, और ओ और एल के बीच में भी देखो अंग्रेजी वर्डमाला में 2 ही वर्ड आते हैं, क्लियर है। तो 2, तो अब ध्यान रखना, एक बार सीधी तरफ से भी देखना है और उल्टी तरफ से भी देखना है इन क्वेश्चनों को। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, हमारा आंसर इसके, हमारे पास 2 पेयर हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं हमारे पास। तो ऑप्शन में लिखा होगा 1 2 3 4 ऑप्शन में, तो 2 वाला आप टिक कर देना, क्लियर है। एक क्वेश्चन और इसी का ही, क्वेश्चन क्या है, शब्द ट्रैक्टर में कितने ऐसे पेयर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्डमाला में होते हैं। तो बेटा ट्रैक्टर लिखो पहले,
क्लियर है? अब इनकी रैंकिंग भी लिख दो, ये 20 पे आता है, ये 18 पे, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 20 पे, ये 15 पे और ये 18 पे। अब गिनना स्टार्ट कर दो, सिर्फ छुट्टे देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, हटाओ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं हटा, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, फिर 20, 21, 22 नहीं है, उल्टा आ जाओ। उल्टा देखा 18, 19, 20 मिल गया, 18, 19, 20 में एक पेयर मिल गया। फिर आगे देखा 21, 22, 23 आगे तो है ही नहीं। फिर देखा 15 से काउंटिंग कर रहा हूं मैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एक और मिल गया बेटा। फिर देखा हमने 20, 21, 22, 23 तो देखो 20 से ऊपर वर्ड तो है ही नहीं, तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अब 3 से ऊपर देखा तो है ही नहीं आगे, फिर 1 से, 18 से, 20 से, तो हम समझ सकते हैं बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, 2 पेयर हैं ऐसे जिनके बीच में उतना ही गैप है इस वर्ड के अंदर जितना कि एक अल्फाबेट टेस्ट के अंदर होता है, वर्डमाला के अंदर होता है। ठीक है बेटा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी टाइप। और बेटा कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, एक बार आप ध्यान से देख लो और समझ आएंगे। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइपों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।